फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चीन ने अपने दूतावासों और डिफेंस अटाशे के जरिए राफेल की छवि खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। आपने सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। आपको पता है ये चीज आई कहां से? ये पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, ये चाइनीज का दिमाग था। इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मींस कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूं। यानी 7 मई और 10 मई के दौरान एक अनडिक्लेयर्ड सी मगर एक प्रोवोकिंग सी जंग थी। पाकिस्तान को 80% से ज्यादा चाइना की तरफ से मदद थी। आप 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था आप उसको इंडोर्स करती हैं? नहीं, जो इजराइल पे अगर आप उसको कहें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको कंडेम करूं तो वो गलत है। पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं। मैं आपको सच बात बताता हूं, इशू क्या है। पाकिस्तान भी चाहता है राफेल खरीदे, लेकिन वो लोग मांगते हैं पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो चाइना भीख देने को तैयार है या लोन देने को तैयार है, पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिबल इकोनॉमी पाकिस्तान जाता है चीन से हथियार खरीदता है। लेकिन दिल ही दिल में पाकिस्तानियों को पता है कि घटिया माल है चीन का। और चाइनीज ने हजारों अकाउंट बनाए फेसबुक पे, एक्स पे, जो ट्विटर था पहले, इंस्टाग्राम पे, और इन सब पे कंटेंट चलाया, एआई ड्रिवन कंटेंट चलाया, फेक न्यूज चलाई कि ये राफेल गिर गया, ये राफेल गिर गया, ऐसा वैसा, और पूरे के पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया कि साहब हमारे तो 4 राफेल गिर गए, 5 गिर गए, 6 गिर गए। अब मेरे भी दिमाग में एक बात है कि यार इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ऐसा तो नहीं ना कि जो भारत के हवाई जहाज थे वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, वो तो भारत के अंदर ही थे। तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? तो पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अब पता लगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार देने वाला चीन था, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिमाग देने वाला भी चीन था। चाइना ने अपने दूतावासों का गलत इस्तेमाल करा। जो दूतावास थे इसके, जो एम्बसीज थे, उनका गलत इस्तेमाल करा। वो जाके जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई एम्बसी है थाईलैंड में, तो वहां पे जाके वहां की सरकार को राफेल के बारे में झूठ बोलना, राफेल के बारे में झूठ बोलना कि देखिए साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे जो हथियार थे, यानी कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान चला रहे थे, वो पाकिस्तानियों ने मार के देखो राफेल गिरा दिए, देखो कितना बड़ा कारनामा कर दिया, देखो ओ भाई साहब मजा आ गया। तो इसलिए आप चाइनीज हथियार खरीदिए, आप राफेल को किनारे करिए। अच्छा, इन्होंने क्यों ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया? ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए निशाना बनाया दोस्तों क्योंकि मैं राफेल का एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूं। ये जो कंपनी थी दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन, ये डूबने वाली थी। राफेल कोई खरीद के राजी नहीं था। जो आज की पूरी दुनिया में क्रेज है ना कि राफेल राफेल राफेल, पता नहीं कितने, मेरे पास लिस्ट है देशों की जो राफेल आज की तारीख में उड़ा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब भारत ने ऑर्डर दिए थे, राइट, उसके अगर आप 6 महीने पहले ले लें तो लोग मना करते थे, यार राफेल हमें चाहिए नहीं, पता नहीं कैसा जहाज है, उड़ता है नहीं उड़ता, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ फ्रांस अपना बनाया हुआ जहाज उड़ा रहा था, फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, बस दैट्स इट। पूरी दुनिया ने राफेल को किनारे कर दिया था। भारत ने 36 राफेल खरीदे और भारत के खरीदते ही मानो की लाइन लग गई। भारत की ही वजह से इतनी बिक्रियां हुई हैं, क्योंकि भारत के पहले किसी ने डिसीजन नहीं लिया था। भारत के पहले किसी ने यह नहीं बोला था कि हम राफेल खरीदेंगे, क्योंकि राफेल को तो ऐसे ही मानते थे कि फ्रांस ने अपने लिए बनाया फाइटर, उड़ाते रहो यार, हमें क्या लेना देना। उसकी क्वालिटी के बारे में दुनिया को नहीं पता था। भारत पहला देश था जो कि कन्विंस हुआ कि राफेल बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हमारा डसॉल्ट एविएशन से दशकों पुराना रिश्ता है। राफेल तो बाद में आया है। भारत के एक फौजी जनरल ने बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली जो मई के दौरान, यानी 7 मई और 10 मई के दौरान एक अनडिक्लेयर्ड सी मगर एक प्रोवोकिंग सी जंग थी, उसके सिलसिला में पाकिस्तान को 80% से ज्यादा चाइना की तरफ से मदद थी। उन जनरल साहब का यह भी कहना था कि इनफैक्ट इस बार भारत एक बॉर्डर पे लड़ा, लेकिन 2 राइवल्स थे, 2 एडवर्सरी थे, और फिर उन्होंने बातचीत में यह भी बताया कि 2 की बजाय अगर 3 एडवर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं है। उन्होंने टर्की का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे साफ इशारा मिलता था कि वो टर्की की बात भी कर रहे हैं।
मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत को एक तीसरे राइवल का भी एट द सेम टाइम, तीसरे एडवर्सरी का भी एट द सेम टाइम सामना करना पड़ेगा। उसका नाम बांग्लादेश है। तो भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान से साइमल्टेनियसली डील करना ये भारत बहुत लंबे समय से सीख चुका है। अब बांग्लादेश के इस्लामिस्टों ने भी भारत को बांग्लादेश की तरफ से अपनी बैक दिखाई है, तो खैर भारत उससे भी निपट लेगा। आफ्टर ऑल पूरे का पूरा बांग्लादेश ऑलमोस्ट भारत की झोली में ही गिरता है। लेकिन ये मसला कितना सीरियस है कि इस बार चाइना की ओवरवेलमिंगली इंटेलिजेंस की सपोर्ट भी, इसके साथ साथ वेपनरी की सपोर्ट भी पाकिस्तान को थी। यूं तो भारत ने भी हथियार रशिया से, फ्रांस से और दूसरे देशों से खरीद रखे हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होती, वो तो आपकी मिलिट्री के हवाले से परचेज होती है। पाकिस्तान को बराह रास्त सपोर्ट हासिल थी इन देशों से, खासतौर पर चाइना से पाकिस्तान को जो असला मिलता है वो ज़्यादातर उधार में मिलता है। अमेरिका से पुराना असला मिला हुआ है, वो भी उधार में है। तो अब मामला ये है कि भारत अब एक ही बॉर्डर पे या अपने तमाम बॉर्डर्स पे साइमल्टेनियसली 3 एडवर्सरीज को डील करने की या उनसे मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। भारत ने 7 मई और 10 मई के दरमियान वाली जंग में साबित कर दिया कि भारत ये सलाहियत रखता है।